कोविड के टाइम लोग बहुत बोर हुए एंड बोरियत में लोगों ने कुत्ते ले लिए। जिसको देखो कुत्ते पाल रहा है, कुत्ते खरीद रहा है, ब्रीडिंग ज्यादा इंक्रीज हुई, कुत्ते कम रेट बढ़े हुए और सब कुत्ते बढ़े। एंड जैसे ही कोविड खत्म हुआ सबने वो कुत्ते अबैंडन कर दिए। तो हमारे पास 4 गुना कुत्ते थे, अबैंडन डॉग्स जिनको लगा कि कोविड हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन नहीं हुई, उनके पपीज, एंड जिन्होंने पाले थे कोविड के टाइम के हम बोर हो रहे हैं, उन्होंने कोविड जैसे ही खत्म हुआ उनका वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने वो सारे डॉग्स छोड़ दिए। पहले से वार्निंग दे देता हूँ, अगर आप लोग एनिमल लवर या फिर एनिमल एक्टिविस्ट हैं तो इस टॉक डॉग के कुछ पार्ट्स आपको अंदर से विचलित कर सकते हैं, और अगर आपको जानवरों से कोई सहानुभूति है ही नहीं तो एंजॉय कीजिए। खैर, तो जब ऊपर वाले ने दुनिया बनाई होगी तो सबको बराबर की जगह दी होगी, लेकिन हिंदू धर्म ने उन्हें बराबरी से थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और भगवान का वाहन, भगवान का रूप, भगवान का साथी और जाने क्या क्या, मतलब हमने हर जानवर को अपने धर्म में जगह दी, पुराणों में जगह दी, शास्त्रों में जगह दी, मंदिरों तक में जगह दी। सड़क पर 100 ग्राम जगह नहीं दे पाए। हम इंसान अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि जंगल भी अपनी जागीर समझते हैं, सरकारी सड़कें भी अपनी जागीर समझते हैं, और इनफैक्ट सड़क के किनारे बह रहे जो गंदे नाले होते हैं उसको भी अपनी जागीर समझते हैं। वहां भी इन जानवरों को रहने नहीं देते। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अंकिता से। जब आप जैसे कुछ लोग कुत्तों को लाठी मार के नालों में फेंक देते हैं, अंकिता उन कुत्तों को वहां से रेस्क्यू करती है, और जो 100 ग्राम जगह आप नहीं दे पाते वो काम अंकिता करती है। ऐसा क्या हुआ कि फैशन डिजाइनर की लाइफ छोड़ के आप एनिमल रेस्क्यू में आ गई? आई डोंट नो क्या हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन ऑर्फनेज एंड उनको मैं बच्चों को लेके जाती थी तिहाड़ जेल उनके पेरेंट्स से मिलाने, एंड धीरे धीरे ऐसे कोई मेरे को डॉग दिखा बीमार, फ्रेंड को ले गई, वहाँ पे वॉलंटियर शुरू कर दिया and it just started. I still don't know how it started, but it just started. I'm talking about 2016. It just started. I started saving animals. कोविड के दौरान what was the biggest misconception? Animal से भी कोविड आएगा. People had this misconception और गलत अवेयरनेस आ रही थी कि एनिमल से भी कोविड स्प्रेड हो सकता है, which was a wrong information. तो लोग अपने पेट छोड़ने लग गए रोड पे कि कोविड आ जाएगा, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इतने डॉग्स अबैंडन हुए रोड पे, प्लस कोविड के टाइम सब बंद था। फिर कोविड के टाइम सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, गार्बेज पॉइंट सब खत्म हो गया था, एंड इट वाज अ टफ सिचुएशन बिकॉज एनिमल्स को समझ नहीं आ रही थी कि रोड इतने खाली क्यों है। तो वो लोग तेज भाग रहे थे एंड कार भी तेज कभी कभी कोविड में चले, खाली रोड से तो काफी मर भी रहे थे। सो मल्टीप्लाई होता रहा सिचुएशन। स्टेरिलाइजेशन बंद हो गई थी उस टाइम स्ट्रीट डॉग्स की, तो पपीज पे पपीज हो रहे थे। हम लोगों ने फिर पास लिया पुलिस से, एंड एवरी डे वी वर फीडिंग। कहीं गाय को जाके चारा देना, कहीं कुत्तों को खाना, तो अपने अपने एरियाज में हमने पुलिस से परमिशन लेके पास लेके हम सब मिलजुल के फीड कर रहे थे उनको। एनिमल रेस्क्यू करने वालों को मोस्टली सामाजिक सहायता मिले या ना मिले, बट थ्रेट्स रेगुलर मिलते हैं। आपको भी आए होंगे? हाँ, काफी आते हैं, अभी भी आते हैं। थ्रेट्स तो काफी आते हैं। नो वन लाइक्स, आई डोंट नो ये क्या है लोगों को। एक साइड वो लोग पूजा करते हैं हनुमान की और भैरव बाबा की और ये सब वो सब, दूध चढ़ाते हो ये सब, और उल्टे में वो लोग कहते हैं कि खाना कैसे खिला। इट्स जस्ट स्टूपिड कि लोग कैसे बोल सकते हैं कि खाना क्यों खिला रहे हो और तुम पागल हो, बाहर निकल रहे हो, खाना खिला रहे हो। मतलब इट इज वेरी फनी फॉर मी अभी भी कि कोई किसी को बोल दो यार कटोरा रख दे पानी का घर के बाहर, एक मधुमक्खी भी पी रही है पानी, एंड लोगों को इतना दिक्कत है, उसमें भी हंसी आती है। मैं देखती हूँ, मैं अपनी कॉलोनी के बाहर जाती हूँ, सब गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करती हूँ इसमें पानी भर देना, और हंसते हैं लोग, साइड रिमार्क्स देते हैं और हंसते हैं कि क्या पागल है ये, कुत्तों के लिए पानी रखवा रही है, खाना। एंड इट इज वेरी स्टूपिड दैट इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। मीडिया ने कितना इन्फ्लुएंस किया है न्यूट्रल लोगों को एनिमल हेटर्स बनने में, या यूं कहें कि गलत और अधपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में? अगर कुत्ते ने काट लिया, मीडिया सिर्फ वही दिखाती है कि कुत्ते ने काट लिया, उसका पहले का नहीं दिखाती कि
कुत्ते ने क्यों काटा, मे बी किसी ने उसको पोक किया है, पत्थर फेंका है, पानी फेंका है, तब जाके कुत्ते ने अटैक की वजह से सोसाइटीज में इतनी लड़ाइयाँ होने लग गई हैं। बैन करो पेट्स को लिफ्ट्स में, पेट्स को अंदर मत घुमाओ, स्ट्रे डॉग को बाहर करो। में इतने नोएडा में अपार्टमेंट्स या गुड़गांव में गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है बोरी में बांध के फेंको। इतने मार दिए लोगों ने बोरी में पपीज। सो इट इज जस्ट गोइंग, पीपल आर जस्ट गोइंग मैड। आपको आज तक कितने कुत्तों ने काटा है? मैंने आज तक 8 साल में 600-700 कुत्ते बचा लिए होंगे, गंदी कंडीशन में, कीड़े लगे हुए, ब्लड निकल रहा है, पेन में है। मैंने अपने हाथों से उठा के, मुझे तो आज तक टचवुड काटा नहीं है, ना कुत्ते ने ना बिल्ली ने। ऐसा क्यों है कि अचानक कुछ सालों में डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? ये इनफैक्ट इंसानों में कुत्तों को लेकर के एक अलग सा डर बैठ गया है। बच्चों को बचपन से सिखा रहे कि कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। तो बचपन से अगर सिखा रहे तो वो फियर बिना कुछ के, कुत्ता काट लेगा, टच मत करो, फियर तो पहले ही पैदा कर रहे हैं। एंड इट्स जस्ट गोइंग मैड। आई थिंक देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस स्कूल्स और कॉलेजेस में और RWs में। दे शुड पुट अवेयरनेस हाउ टू ट्रीट अ स्ट्रे डॉग। अगर तुम्हें डर लगता है स्ट्रे डॉग है, क्रॉस कैसे करो रोड या साइकिल या स्कूटर पे जा रहे हो तो क्या पॉइंट्स है, ये सब सिखाना चाहिए। आपने आज तक क्या कभी किसी को सिखाने का इनिशिएटिव लिया है? जो विलेज मैं जाती हूँ जमरुदपुर, वहाँ पे लोगों को सिखाया है मैंने कि नहीं आप नहीं कर सकते, मुझे बुलाओ, मदद करो, गली के बाहर तक ले आओ। सो लोग सीख रहे धीरे धीरे, बट आधे लोग तो बहुत हंसते हैं, साइड रिमार्क्स फेंकते हैं, वहीं खड़े खड़े हंस रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। जैसे कार एक्सीडेंट होता है, भीड़ लग जाती है, मैं कुत्ता रेस्क्यू करने जाती हूँ और ऐसे भीड़ लगती है लड़कों की तो बहुत ज़्यादा, और इतनी साइड रिमार्क्स मिलते हैं। बट वही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना फ्रीडम और इतना वैसे बनाया, स्ट्रेंथ, कि मेरे पास एटलीस्ट फेस करना एंड हाउ टू डील विथ सच थिंग्स आई हैव लर्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू लर्न, कि डरो मत और तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो। स्ट्रेस के अलावा जो घर में पेट्स हैं वो भी आजकल एग्रेसिव होते नजर आ रहे हैं। इसका रूट कॉज कहाँ से शुरू होता है? शुरू कहानी यहाँ से होती है, इलीगल ब्रीडिंग। जब इलीगल ब्रीडिंग होती है, ये ब्रीडर्स छोटे छोटे कमरों में, केजेस में इनको ब्रीड कर रहे होते हैं अनएस्थेटिकली, अपने हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से नहीं, बट इंजेक्शन ठोकते रहते हैं पपीज के लिए। एंड ये ब्रीडर्स मिक्स ब्रीडिंग करा रहे हैं, रॉटवाइलर के साथ नहीं, पता लगे रॉटवाइलर को देसी के साथ करा रहे हैं, तो सबके अलग है, ऑब्वियसली माइंड तो खराब होगा। एंड उसके बाद ओनर, छोटा सा अपार्टमेंट है, आप छोटे से अपार्टमेंट में रॉटवाइलर पिटबुल नहीं पाल सकते, आप शिट्जू पाल लो, छोटा सा पाल लो। अब कल को मैं 24 घंटे इंसान को बांध के रखूंगी, वो भी पागल हो जाएगा। ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों लोग इंपोर्ट कर रहे हैं हस्कीज एंड चाउ चाउज और अलग अलग, जो इंडिया के वेदर कंडीशंस के लिए है ही नहीं। अगर आपने एक बच्चा पैदा किया ह्यूमन, अब आप उसको कैसे पालो, वो वैसा ही बनता है, कोई क्रिमिनल तो पैदा होता नहीं है, और उसकी कैसे परवरिश होती है वो वैसा बंदा निकलता है। बेस्ट होता है देसी पालो, दे आर द बेस्ट। कोई बीमार नहीं होते, कोई पंगा नहीं है, ठीक से रहते हैं, इतना सिक्योरिटी देते हैं, हम लोग देसी पाल सकते हैं, अच्छे हैं देसी भी। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑन बैन ब्रीडिंग। एक इंसिडेंट हुआ एंड सम गवर्नमेंट हैज टू जस्ट से समथिंग टू शो दैट यस वी आर वर्किंग। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। 1-2 बार न्यूज में आया कि बैन करो ये ब्रीड्स, और हमने नीचे वाले लोग हैं ना, वो अभी भी खुश हैं देसी पालने में। दे आर बेस्ट, दे नो दैट देसी उनकी रक्षा करता है, रात को उनकी शॉप की रक्षा करता है, कॉलोनी की गार्ड्स के साथ कॉलोनी की रक्षा करता है। ये हाई फाई लोग, एलीट लोगों को बस शोशाबाजी के लिए सबको कुत्ते चाहिए। You also have a breed. वो कैसे आए थे आपके पास? मेरा अपना जो हस्की है, मुझे 4 साल पहले रोड पे मिला था, गंजा, नो हेयर, सारे बाल कटे हुए थे, और मैंने उसको रेस्क्यू करके मैं घर लिया है कि ओनर मिल जाए शायद। उसमें टिक्स से मैंने नहलाया विलाया, 2 दिन बाद ओनर आ गया, वो उस ओनर के साथ चली गई। ओनर का 3 दिन में फोन आया कि मैं नहीं रख सकता, उसने बोला था घर से भाग गई, तो उसने कहा मैं नहीं रख सकता, आप ले जाओ। ठीक है, हम गए कोटला में, कई पनीर की दुकान में, छोटे से उधर उसको बांधा हुआ था, फिर टिक्स आ गए, फिर पता लगा भाई ये तो ब्रीडर है। अभी नेप सराय में एक केस था, कुछ नहीं कर पाया, इंग्लिश किंग चार्ल्स इंग्लिश स्पैनियल कॉकर, जो मैंने नहीं सुना है, किंग चार्ल्स स्पैनियल कॉकर समथिंग,
वो उन्होंने पाले हुए छोटे छोटे केजेस में बालकनी में और मार रहे थे। मैंने वीडियो भी थी मेरे पास, सब कुछ था। पुलिस ने खा लिए पैसे, वो ब्रीडर्स अपना पूरा माफिया लिया है। लॉज होके भी, सब कुछ होके भी वी कुडंट रेस्क्यू। सबको पता है, ऑल द पुलिस पीपल, ऑल द गवर्नमेंट, एवरी पर्सन नोज ब्रीडिंग कहाँ चल रही है। बट इजी मनी, 70-80 हज़ार का एक कुत्ता बिक जाता है, बाकी वो खिला देते हैं पुलिस वालों को। अब जब बात पुलिस की आई है तो ये बताइए, पुलिस स्टेशन में जब आप जाती हैं रिपोर्ट लिखवाने तो स्टेशन ऑफिसर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? ओ, कुत्ते का मैटर, कुत्ते का ही तो मर्डर हुआ है, ऐसे ऐसी चीजें सुनी है मैंने थाने में। मैम कहा कुत्तों के पीछे, कुत्ते का ही तो मर्डर हुआ है, यहाँ तो इंसान के लिए नहीं हो रहा। 50 रुपीज फाइन है, किलिंग, मर्डरिंग, रेपिंग अ डॉग, 50 रुपीज फाइन बस। तो वही तो लॉज चेंज ही नहीं हो रहे, वही तो हम लोग #NoMore50 कि चेंज करो। जो ऐसे ह्यूमन अगर कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, सेम इट शुड बी फॉर जस्टिस फॉर एनिमल्स। कि एनिमल्स के साथ अगर मर्डर, एसिड फेंका गया, बर्न करा गया, पपीज को मार दिया ब्रिक से, रेप हो रहा है, तो सेम होना चाहिए। बिकॉज नो वन इज अंडरस्टैंडिंग, अगर इंसान जानवर पे कर सकता है, उसका मेंटल लेवल अब इंसान के लिए। किडनैपिंग शुरू हो गई है, अब इंसान किडनैप होगा तो पुलिस बहुत काम करेगी। डॉग किडनैप हो रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। डॉग किडनैप हो रहे हैं, पैसे रैंसम मनी मांगा जा रहा है कि 1 लाख फॉर 1 डॉग, ये वो। बट नो वन इज अंडरस्टैंडिंग कि वहां से शुरू हो रहा है। अगर रेप हो गया उस डॉग के साथ तो वो बंदा रेप कहीं भी कर सकता है, उसका डर खत्म, ही इज मेंटली सिक। इट इज सो सैड। हम लोग वहां जाते हैं और बैठे रहते हैं, एक आयो सुनता है, फिर दूसरा आयो सुनता है, फिर उसको कहानी बताओ, अच्छा मैडम हो जाएगा, फिर उसको बताओ, एंड इट कीप्स गोइंग। मेरी आर ब्लॉक में सीसीटीवी प्रूफ था मेरे पास कि करंट आ रहा था पोल में, करंट से कुत्ता गया, मर गया। एंड मैंने सब MLAs, MPs, पुलिस स्टेशन, सबको फोन किया, सबको बताया, एंड एवरीवन सेड हम खंबा ठीक करा देंगे। BSES को भी फोन किया, हम खंबा ठीक करा देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आया हार्ट अटैक से डॉग मर गया, तो पुलिस वाले ने कहा हम कुछ कर ही नहीं सकते। उससे तो अच्छा फायर ब्रिगेड हेल्प करती है हमें। कहीं कैट फंसी हो, कहीं बिल्ली चील फंसी हो, फायर ब्रिगेड बहुत हेल्प करती है। एनिमल रेस्क्यू में बहुत खर्चा आता है, रेस्क्यू वैन, मेडिकल किट्स, वेट बिल्स, इन सब का खर्चा कैसे निकालती हैं आप? फैमिली फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं। जो जितने मैंने शॉपिंग बंद कर दी है काफ़ी, मैंने जो भी मेरे को सगन लिफाफा या गिफ्ट कैश कार्ड मिलता है वो सब मैं डोनेशन में डाल देती हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखती। और मैंने हर जगह पोस्ट डालती हूँ। अब इतना टाइम हो गया है, मैं पोस्ट पे पोस्ट, व्हाट्सएप, इंस्टा, FB, लोगों को पोस्ट अपना काम दिखाने के लिए प्रूफ सारा कुछ डालती हूँ। एंड भगवान की शुक्र है अभी 2-3 साल से लोग हेल्प कर रहे हैं और हो जाता है क्लियर बिल। और वेट्स भी मुझे ट्रस्ट करते हैं कि ये दे देगी पैसे, तो बेग बोरो। इतना सेक्रीफाइस आप कर रही हैं जानवरों के लिए, इन रिटर्न मिलता क्या है आपको? आई थिंक द लव, आई थिंक लॉयल्टी, आई थिंक कुछ फॉरगिवनेस। किसी से वापस कुछ नहीं मांग, जैसे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जैसे कुत्ते को कुछ नहीं चाहिए था, दैट डॉग डिडंट वांट एनीथिंग, बट तब भी मैंने उसकी सेवा की और उसको याद आ। तो किसी की हेल्प करना बिना सोचे कि वो वापस हेल्प करेगा, तो ये सब सिखाया उन्होंने मेरे को। आई थिंक दे आर वेरी लॉयल एंड कभी धोखा नहीं देते। और जो सेटिस्फैक्शन, प्यार मिलता है ना, पूछ भी गलती से पैर भी मार दो उनके पूछ पे ना, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। तो वही सही बात है कि एक बार ही रोटी दो, 100 बार याद रखेगा कुत्ता। यू हैव बीन टू मैनी प्लेसेस, कौन सा शहर है जहां जानवरों को लेकर के बेहद प्यार है लोगों में? हिमाचल, गोवा, पुणे, बॉम्बे, पीपल लव एनिमल्स। हिमाचल में ऐसे इतना प्यार, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, वहां पे इनको कोई इंजर्ड डॉग दिखा ही नहीं। लोग ऐसे प्यार करते हैं, एंड अगर इंजर्ड दिखा तो फटाफट आगे रेस्क्यू करने खुद ही कर लेते हैं। पुणे, गोवा, बॉम्बे, पीपल लव एनिमल्स एंड सब आए मदद करने। मतलब इट्स वेरी नाइस। ये इधर ही दिल्ली में और आसपास दिल्ली में कुछ हो जाता है।
रंग दे बसंती फिल्म की याद आ जाती है जिसमें आमिर खान ने करप्शन के अगेंस्ट कैंडल मार्च किया था, और हम एक कुत्ते को सजा दिलाने के लिए कैंडल मार्च करते हैं। खैर, पैशन तो अब सब में है, बस इन बेजुबानों के प्रति कंपैशन मिसिंग है। एनिमल एडवोकेसी को लेकर के हम और भी कहानियां लेकर आएंगे। चैनल के साथ बने रहिए। नीचे कमेंट में बताइए अनसंग इंडिया फाउंडेशन में आप किससे मिलना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।